Hello friends, welcome here with recursion part 12. Here we are going to discuss how recursion work for finding values of a Fibonacci series. So let's start with Fibonacci series part 1. So Fibonacci series is a series where each number is the sum of the two preceding ones starting from 0 and 1. मीन्स फाइबोनाची सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें हम 0 एंड 1 से स्टार्टिंग कर रहे होते हैं एंड जो उसके नेक्स्ट टर्म का सम होता है उसके दो प्रेसीडिंग वंस के सम के बराबर होता है। मीन्स अगर हम 0 एंड 1 को ऐड कर दें, मीन्स ये वाले और ये वाले, अगर हम यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं सो n इक्वल 0 वाले एंड n इक्वल 1 वाले नंबर्स को अगर हम ऐड कर दें तो n इक्वल 2 में जो नंबर होगा वो हमें मिल जाएगा। मीन्स अगर हम 0 एंड 1 को ऐड कर दे रहे हैं तो हमें 1 मिल रहा है। सिमिलरली अगर हमें n इक्वल 4 के लिए वैल्यू चाहिए होगी, मीन्स इस वाले इंडेक्स के लिए वैल्यू चाहिए होगी, सो हम उसके दो प्रेसीडिंग्स का मीन्स इस वाले का मीन्स n इक्वल 1 एंड n इक्वल 2 वाले नंबर्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें n इक्वल 4 वाले की वैल्यू मिल जाएगी। मीन्स अगर हम इसका और इसका सम कर दें, 1 और 1 का सम कर दें तो हमें 2 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम 3 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो इसके दो प्रेसीडिंग्स का हमें सम करना होगा। मीन्स इस वाले 1 और इस वाले 2 का अगर हम सम कर दें, अगर 2 एंड 1 का सम कर दें तो हमें 3 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हमें इस इंडेक्स की वैल्यू चाहिए होगी तो इस इंडेक्स की वैल्यू के लिए हमें उसके दो पीछे वाले इंडेक्स की वैल्यूज का सम लेना होगा। मीन्स 2 और 3 का सम 5 होगा। सिमिलरली 3 एंड 5 का सम 8 होगा एंड 8 प्लस 5 का सम 13 होगा। 13 प्लस 8 का सम 21 होगा। 21 प्लस 13 का सम हमारा 34 होगा। इस तरह से हमारा जो फाइबोनाची सीरीज है ये चलता चला जाएगा। सो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर n की वैल्यू 0 है सो हम वहाँ पे 0 हमेशा प्रिंट कर रहे होंगे, अगर 1 है सो हम वहाँ पे 1 प्रिंट कर रहे होंगे। ये दो वैल्यूज हमें नोन होती हैं। उसके बाद की सारी वैल्यूज के लिए हम फाइबोनाची फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे। किस वैल्यू के साथ में? उसके दो प्रेसीडिंग्स की वैल्यू के साथ है। मीन्स n-2 अगर मान लो हमें इस इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, ये इंडेक्स अगर हमारा n है तो हमें उसके लिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू का सम लेना होगा। मीन्स इन दोनों की वैल्यूज का सम लेना होगा, यानी कि 1 प्लस 2 मीन्स n-2 की जो वैल्यू है एंड n-1 की जो वैल्यू है, इन दोनों का अगर हम सम ले लेंगे सो हमें जो n वाली वैल्यू है उसका सम मीन्स उसका वैल्यू मिल जाएगा। सो इस तरह से अगर मान लो हमें इस इंडेक्स का सम लेना हुआ तो उसके लिए हम, अगर ये हमारा n है सो ये n-2 और n-1 की वैल्यूज का अगर हम सम ले लेंगे सो हमें इस वाले इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी। सो फॉर n ग्रेटर देन 1 के लिए हम फाइबोनाची सीरीज को कॉल करेंगे n-2 एंड n-1 की वैल्यू के साथ में, और जो भी वैल्यू हमें मिलेगी उन दोनों का हम सम ले लेंगे सो हमें उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे हम हमेशा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट कर देंगे। सो n की वैल्यू 0 के लिए ये, n की वैल्यू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, इसी तरह से हमारा चलता रहेगा। सो इसी अकॉर्डिंग मान लो अगर हमें n इक्वल 5 के लिए फाइबोनाची सीरीज के उस इंडेक्स पे मीन्स n इक्वल 5 के इंडेक्स के लिए जो कुछ भी वैल्यू होगी अगर हमें वो निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे उसको हम एक ट्री डायग्राम की हेल्प से समझ रहे होंगे। सो मान लो अगर हमें n इक्वल 5 के लिए वैल्यू निकालना है तो पहले क्या करेगा वो, n इक्वल 3 मीन्स n-2 और n-1 की वैल्यूज का सम लेगा। लेकिन हमें n इक्वल 3 की वैल्यू का सम तो पता नहीं है। सो उसकी वैल्यू का सम निकालने के लिए पहले वो n इक्वल 3 के साथ में फंक्शन को कॉल कर रहा होगा। सो n इक्वल 3 की वैल्यू के लिए n इक्वल 3 हमारा n-2 और n-1 को कॉल करेगा। मीन्स अगर हमें 5 के लिए वैल्यू चाहिए तो हमें 3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। 3 की वैल्यू पता होने के लिए ये फिर से फंक्शन कॉल करेगा n-2 मीन्स 3-2 1 और n-1 मीन्स 3-1 2 के साथ में कॉलिंग करेगा। अब क्योंकि हमें n इक्वल 1 की वैल्यू पता है 1, सो ये वैल्यू इसके पास रिटर्न हो जाएगी। और n इक्वल 2 वाले
के लिए हमें वैल्यू नहीं पता है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए फिर से फाइबोनाची फंक्शन को कॉल करेगा। कॉल किसके साथ में करेगा? अगर n हमारा 2 है सो n माइनस 2 मीन्स 2 माइनस 2 यानी 0 के साथ में प्लस करेगा n माइनस 1। n माइनस 1 मीन्स 2 माइनस 1 यानी 1 के साथ में, और हमें 0 की वैल्यू 0 पता है, 1 वाले के लिए 1 पता है। सो इन दोनों को ऐड करने के बाद में ये अपने पेरेंट को वैल्यूज पास कर देगा। मीन्स सबसे पहले ये अपने पेरेंट को वैल्यू पास करेगा, उसके बाद में ये अपने पेरेंट को वैल्यू पास करेगा, और ये क्या करेगा? दोनों को सम करके इसके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी। सो अब हमारे पास इसके पास ही वैल्यू आ चुकी है और इसके पास ही वैल्यू आ चुकी है। अब इन दोनों का सम होगा। इसके पास क्या वैल्यू आई थी? 1। सो 1 प्लस 1 मीन्स 2 सम होने के बाद में जो वैल्यू होगी वो अपने पेरेंट को पास कर देगा। पेरेंट को क्या जाएगा? 2। मीन्स फाइबोनाची के n इक्वल 3 की वैल्यू पता चल गई है। अब हमें फाइबोनाची 5 की वैल्यू निकालने के लिए फाइबोनाची 3 और फाइबोनाची 4 की वैल्यू का पता होना चाहिए था। सो हमें फाइबोनाची 3 की वैल्यू पता चल गई है, सो फाइबोनाची 4 की वैल्यू अब निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम n-2 के और n-1 के वैल्यूज का सम लेंगे। अब n-2 की जो वैल्यू है वो हमें पता नहीं है। सो अब इस वाली वैल्यू को पता लगाने के लिए ये फिर से फाइबोनाची फंक्शन को कॉल करेगा। फाइबोनाची फंक्शन को कैसे कॉल करेगा? यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, सो ये 2 माइनस 2 यानी कि n-2 के साथ में कॉलिंग करेगा, जो कि 0 हो जाएगा। सो फाइबोनाची 0 की वैल्यू हमें पता है 0 होती है, और n-1 मीन्स 2 माइनस 1 यानी फाइबोनाची 1 की वैल्यू के साथ में कॉल करेगा। अब इसकी वैल्यू भी हमें पता है। जब इन दोनों की वैल्यूज हमें पता है तो इन दोनों की वैल्यू का सम करके ये अपने पेरेंट को पास कर देगा। मीन्स अब यहाँ पे हमें मिल चुका है 1। अब इसका काम जब खत्म हो रहा होगा तो अब हमें इसकी वैल्यू पता है, देन हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। अब इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, फाइबोनाची 3 की वैल्यू हमें पता नहीं है। सो उसके लिए क्या करेगा? ये n-2 मीन्स 3 माइनस 2 यानी फाइबोनाची 1 के साथ में कॉल करेगा, प्लस n-1 मीन्स 3 माइनस 1 यानी कि फाइबोनाची 2 के साथ में कॉलिंग करेगा। अब क्योंकि फाइबोनाची 1 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, 2 की वैल्यू नहीं पता है, तो 2 की वैल्यू के लिए ये क्या करेगा? ये फिर से फंक्शन कॉलिंग करेगा n-2। n हमारा 2 है, सो 2 माइनस 2 यानी फाइबोनाची 0 के साथ प्लस फाइबोनाची 1 के साथ में कॉलिंग करेगा। तो फाइबोनाची 0 की वैल्यू हमें 0 पता है, फाइबोनाची 1 की वैल्यू हमें 1 पता है। सो इन दोनों का समेशन करके ये पेरेंट के पास में अपने वैल्यू पास कर देगा। सो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, सो 0 प्लस 1 होने के बाद में हमारे फाइबोनाची 2 के पास वैल्यू आ जाएगी 1। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, सो 1 प्लस 1 यानी 2। सो इस वाले फाइबोनाची 3 की वैल्यू हमारे पास 2 है, इस वाले की वैल्यू हमारे पास 1 थी, सो 1 प्लस 2 यानी कि 3। सो 3 जो वैल्यू होगी ये फाइबोनाची 4 को पास हो जाएगा। देन अब हमें यहाँ पर वैल्यू पता थी 2 होती है, और यहाँ पे वैल्यू हमें पता है 3 होती है। सो अब क्या करेगा? 2 और 3 का जो समेशन होगा वो फाइबोनाची 5 के पास में आ जाएगा। सो इस तरह से हमारे फाइबोनाची 5 की वैल्यू जो कि 5 होती है हमारे पास आ जाएगी। सो हम इस तरह से रिकर्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। सो अगर हम फाइबोनाची फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, सो अगर हमारे पास n की जो वैल्यू है वो 0 है या फिर 1 है, सो वो जो n की वैल्यू होगी वही रिटर्न कर देगा। अगर 0 या 1 नहीं है सो हम क्या कर रहे होंगे? हम फाइबोनाची फंक्शन को n-2 के साथ में कॉलिंग कर रहे होंगे और फाइबोनाची फंक्शन को n-1 के साथ में कॉलिंग कर रहे होंगे, और जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आएगा इन दोनों का समेशन करने के बाद में हम रिटर्न कर रहे होंगे। सो इस प्रोसीजर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सो अगर हम मेन पार्ट में आए, मेन पार्ट में इसने फाइबोनाची 5 की वैल्यू को प्रिंट करना चाहा है। सो पहले फाइबोनाची 5 की वैल्यू निकालेगा।
सो फाइबोनेसी 5 की वैल्यू के लिए पहले फाइबोनेसी फंक्शन को 5 के साथ में कॉलिंग कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये फाइबोनेसी फंक्शन को 5 के साथ में कॉलिंग कर रहा है सो यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे स्टैक में फाइबोनेसी पार्ट में n इक्वल 5 का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो जाएगा। सो यहाँ पे n इक्वल 5 का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक के फाइबोनेसी फंक्शन के पार्ट में पुश हो चुका है। देन कंडीशन चेक हुआ। कंडीशन क्या था कि 5 हमारा लेस इक्वल 1 है, नहीं है। सो ये एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट में आने के बाद में रिटर्न करना चाहेगा। रिटर्न क्या करेगा, फाइबोनेसी n-2 की वैल्यू के साथ में। सो n-2 यानी कि 5-2 यानी 3। सो ये फाइबोनेसी फंक्शन को 3 के साथ में कॉलिंग करेगा, मीन्स फाइबोनेसी फंक्शन को 3 के साथ में कॉलिंग करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि n इक्वल 3 का जो एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड था ये हमारे स्टैक में अब पुश हो रहा होगा। सो n इक्वल 3 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक में पुश हुआ। देन आफ्टर n की वैल्यू 3 हो गई, कंडीशन चेक हुआ, 3 लेस इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो एल्स पार्ट में आया। एल्स पार्ट में आने के बाद में ये रिटर्न करना चाह रहा होगा। सो रिटर्न क्या करेगा, फाइबोनेसी 3-1 मीन्स फाइबोनेसी फंक्शन को 1 के साथ में कुछ रिटर्न करना चाह रहा होगा। सो जब 1 के साथ में कुछ रिटर्न करना चाह रहा होगा सो हमारे फंक्शन के स्टैक के फंक्शन पार्ट में n इक्वल 1 का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है। कंडीशन चेक हुआ। कंडीशन चेक हुआ n लेस इक्वल 1, कंडीशन ट्रू हो गया। सो रिटर्न n कर देगा। मीन्स जब ये रिटर्न कर रहा होगा तो जो हमारा ये स्टैक में पुश हुआ एक्टिवेशन रिकॉर्ड इस पॉप आउट हो जाएगा। सो n इक्वल 1 में हमारा पॉप आउट हो गया। अब ये वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करना चाह रहा होगा। मीन्स इस वाले फंक्शन से जो 1 की वैल्यू आई है वो इस वाले फंक्शन के पास ऑलरेडी पहुंच चुकी है। अब जो f इक्वल 3 वाला जो फंक्शन था, n इक्वल 3 वाला फंक्शन था, ये इसका एक काम तो कंप्लीट हो चुका है। अब ये दूसरा काम कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। दूसरा काम क्या है इसका, रिटर्निंग टाइम में n-1 को कॉल करना होगा। सो अब ये फाइबोनेसी फंक्शन को n-1 के साथ में कॉल करेगा, मीन्स 3-1 यानी कि 2 के साथ में कॉल करेगा। सो हमारे स्टैक में अब n इक्वल 2 का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है ये पुश हो चुका है। देन जब n इक्वल 2 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हुआ सो n की वैल्यू 2 आ गई है। सो अब यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ, 2 लेस इक्वल 1, कंडीशन फॉल्स हो गया। सो रिटर्न कर देगा क्या, रिटर्न ये करेगा कि ये फाइबोनेसी सीरीज को n-2 मीन्स 2-2 के साथ में कॉल करेगा। 2-2 के साथ में कॉल करने का मतलब हुआ कि फाइबोनेसी सीरीज को 0 के साथ में कॉल करेगा। सो अब यहाँ पे n की वैल्यू 0 आ चुकी है। n की वैल्यू 0 आने का मतलब हुआ कि n इक्वल 0 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक में पुश हो चुका होगा। देन कंडीशन चेक हुआ। कंडीशन क्या था, 0 लेस इक्वल 1, कंडीशन ट्रू हो गया। सो रिटर्न कर देगा क्या, 0 की वैल्यू को। मीन्स यहाँ से जो वैल्यू है वो 0 हमारे पास रिटर्न हो चुकी है, फाइबोनेसी 2 के पास आ चुकी है। सो अब इसका काम खत्म हुआ। सो ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड से अब पॉप आउट हो जाएगा। सिमिलरली अब ये क्या करेगा, इसका एक काम खत्म हो चुका है। अब n की वैल्यू 2 के लिए ये फिर से जो रिटर्निंग टाइम वाला ऑपरेशन था वो परफॉर्म कर रहा होगा। सो यहाँ पे 2-1 मीन्स 1 के साथ में कॉलिंग करेगा। 1 के साथ में कॉलिंग करने का मतलब हुआ कि हमारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड में n इक्वल 1 का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था वो हमारा पुश हो चुका है स्टैक में। सो यहाँ पे अब n इक्वल 1 के साथ में कॉलिंग हुई, कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन ट्रू हो गया। सो रिटर्न कर दिया इसने 1, मीन्स यहाँ से हमें वैल्यू मिल चुकी है 1। अब क्योंकि यहाँ से 0 ऑलरेडी मिल चुका था, यहाँ से 1 भी ऑलरेडी मिल चुका है। सो इन दोनों का समेशन करेगा, मीन्स 0 प्लस 1 का समेशन करेगा और उससे पहले ही हमारा स्टैक से पॉप आउट हो जाएगा। अब इस समेशन की वैल्यू क्या आएगी, 1। सो जो इस वाले फंक्शन के पास ऑलरेडी जो मतलब वैल्यू होगी वो जाएगी 0 प्लस 1। क्यों, क्योंकि 0 पहले से था, जब 1 भी इधर था, अभी इसके पास फाइनल वैल्यू नहीं आई। फाइनल वैल्यू कब आएगी, जब इन दोनों का समेशन हो जाएगा, मीन्स 0 प्लस 1 का जब समेशन हुआ सो 1 हमारे फाइबोनेसी 2 के पास अब आ चुका है। अब क्या करेगा, अब
5/2 का काम खत्म हो चुका है, सो n=2 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक से पॉप आउट हो जाएगा। तो जब n=2 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक से पॉप आउट हुआ, उस टाइम पर वैल्यू जो थी वो थी हमारे पास 1। अब ये वैल्यू 5/3 को पास करना चाह रहा होगा। सो 5/3 को पास करने से जस्ट पहले इसके पास पहली वैल्यू थी मीन्स 1, और जो इसने पास किया है मीन्स से 1। सो 1 और 1 को ऐड करेगा तो आ जाएगा 2। सो इसके पास जब वैल्यू 2 आ रही होगी उसी टाइम पर इसका काम अब खत्म हो चुका होगा, यानी कि n=3 का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था हमारे स्टैक से पॉप आउट हो जाएगा। अब क्या मिला, n=5। सो ये n=5 वाले के पास पहुंच गया। अब यहाँ पे n की वैल्यू 5 है हमारे पास। सो 5 के लिए यहाँ पे एक स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो चुका था, तो अब ये सेकंड स्टेप पे आएगा। सेकंड स्टेप क्या है, जो रिटर्निंग टाइम पर वैल्यू थी उस वैल्यू को निकालना। सो उस वैल्यू के लिए ये पहले फाइबोनेची फंक्शन को 5 - 1 मीन्स फाइबोनेची फंक्शन को 4 के साथ में कॉलिंग करेगा। फाइबोनेची फंक्शन को 4 के साथ में कॉलिंग करने का मतलब हुआ कि n=4 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक में अब पुश हो रहा होगा। सो n=4 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक में पुश हुआ। अब ये क्या करेगा, ये अब 4 के साथ में कॉलिंग हुआ और यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ, 4 < 1 कंडीशन फॉल्स हो गया। सो अब रिटर्न करना चाह रहा होगा। रिटर्न क्या करना चाह रहा होगा, फाइबोनेची फंक्शन को 4 - 2 यानी 2 के साथ में कॉलिंग कर रहा होगा। अब फाइबोनेची फंक्शन को जब 2 के साथ में कॉलिंग करेगा सो यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो जाएगी और हमारे स्टैक में अब n=2 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो जाएगा। देन आफ्टर कंडीशन चेक हुआ, 2 < 1 कंडीशन फॉल्स हो गया। सो अब रिटर्न करना चाह रहा होगा। क्या चीज रिटर्न करना चाह रहा होगा, फाइबोनेची फंक्शन को 2 - 2 यानी 0 के साथ में एक वैल्यू के साथ में कॉलिंग करेगा। सो यहाँ पे n=0 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक में अब पुश हो जाएगा। सो n=0 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक में पुश हो चुका है। 0 के लिए कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू हो गया सो रिटर्न कर देगा 0। मीन्स यहाँ से रिटर्न हो चुका है 0। ये रिटर्न किसके पास होगा, इसके पेरेंट के पास होगा। सो रिटर्निंग टाइम पर ही जो हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड था हमारे स्टैक से पॉप आउट हो रहा होगा। सो अभी इसके पास वैल्यू आ चुकी है 0। अब क्या करेगा, अब हमारे स्टैक में n=2 है। सो 2 वाले के पास पहुंच गया। 2 वाले के पास में अब एक काम तो हमारा खत्म हो चुका है। सो ये दूसरा काम करने की कोशिश करेगा। दूसरा काम क्या था कि फाइबोनेची फंक्शन को 2 - 1 मीन्स 1 के साथ में कॉलिंग करेगा। तो जब 1 के साथ में कॉलिंग कर रहा होगा सो यहाँ पे n की वैल्यू 1 हुई, मीन्स 1 वाला जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था हमारे स्टैक में पुश होगा। देन कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा। सो ये n की वैल्यू मीन्स 1 की वैल्यू रिटर्न कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न हुई है वो 1 रिटर्न हुई है। अब 0 इसके पास ऑलरेडी था, अब 1 भी इसके पास आ चुका है। अब इसके पास क्या चीज बाकी है, इन दोनों का समीशन करना बाकी है। सो अब इन दोनों वैल्यूज का ये समीशन कर देगा। मीन्स यहाँ से जो वैल्यू आ गई है, जो रिटर्न वैल्यू होगी वो जाएगी 0 + 1 यानी कि 1। सो अब ये वाला जो 1 वैल्यू था ये अपने पेरेंट को पास कर देगा। सो पेरेंट को पास करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये फाइबोनेची सीरीज में n=4 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड था उसके पास में पहुंच चुका है। सो अब ये n=4 के पास में एक काम तो खत्म हो चुका है। अब ये दूसरा काम करने की कोशिश करेगा। दूसरा काम करने का मतलब ये हुआ कि अभी फाइबोनेची सीरीज को n - 1 मीन्स 4 - 1 के साथ में कॉलिंग करेगा। मीन्स फाइबोनेची सीरीज को 3 के साथ में कॉलिंग करेगा। सो जैसे ही 3 के साथ में कॉलिंग करेगा सो n=3 का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था हमारे स्टैक में पुश हो जाएगा। देन आफ्टर कंडीशन चेक होगा, कंडीशन 3 < 0 कंडीशन फॉल्स हो गया। सो अब रिटर्न करना चाहेगा। रिटर्न क्या करना चाहेगा, फाइबोनेची फंक्शन को 3 - 2 यानी कि 1 के साथ में कॉलिंग करना चाहेगा। जैसे ही 1 के साथ में कॉलिंग करेगा सो n=1 का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था हमारे स्टैक में अब पुश हो जाएगा। तो यहाँ से कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन ट्रू हो गया। सो रिटर्न कर देगा n की वैल्यू, मीन्स रिटर्न कर देगा 1 की वैल्यू को। और जैसे ही ये 1 की वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा तो वैसे ही n=1 का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था हमारे स्टैक से पॉप आउट हो रहा होगा और ये 1 वाला
अपने पेरेंट के पास चला जाएगा, मीन्स फिबोनाची 3 की वैल्यू 1 आ चुकी है अभी, और इसके पास से दूसरा काम बाकी है। दूसरा काम क्या बाकी था कि रिटर्निंग टाइम पर जो कुछ भी था उसे परफॉर्म करना। तो यहाँ पे अभी भी इसके पास फिबोनाची में 3 - 1 मीन्स 2 के साथ में कॉलिंग करना बाकी है। सो अब ये फिबोनाची सीरीज में 2 के साथ में कॉलिंग करेगा, तो यहाँ पे n = 2 का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था हमारे स्टैक में पुश हो जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, सो कंडीशन चेक हुआ 2 < = 1, कंडीशन फॉल्स हो गया, सो एल्स पार्ट में आया। एल्स पार्ट में आने के बाद में ये रिटर्न करना चाह रहा होगा। रिटर्न क्या करना चाह रहा होगा? फिबोनाची फंक्शन को 2 - 2 यानी 0 के साथ में कॉलिंग कर रहा होगा। 0 के साथ में कॉलिंग करते ही यहाँ पे n = 0 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक में पुश हो रहा होगा। अब क्योंकि यहाँ से कंडीशन ट्रू हो गई, सो कंडीशन ट्रू होने पे 0 रिटर्न हो गया, सो ये वाले एक्टिवेशन रिकॉर्ड का कोई काम नहीं रहा। तो ये वाला एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारा पॉप आउट हो जाएगा और हमारे फिबोनाची 2 के पास में एक वैल्यू 0 आ चुकी होगी। अब इसका एक काम खत्म हो चुका है, फिर दूसरा काम करने की कोशिश करेगा। दूसरा काम क्या था कि फिबोनाची पार्ट में n - 1 मीन्स 2 - 1 के साथ में कॉलिंग करेगा, मीन्स फिबोनाची सीरीज में 1 के साथ में कॉलिंग करेगा। यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी, सो n = 1 वाला जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था हमारे स्टैक में पुश हो जाएगा। देन आफ्टर एक कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन हमारा ट्रू हो गया, सो रिटर्न कर देगा 1 को। सो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 1 को, मीन्स फिबोनाची 2 के पास में एक वैल्यू n = 1 आ चुकी होगी। अब यहाँ पे 0 हमारे पास आ चुका था और यहाँ पे 1 हमारे पास आ रहा होगा। सो अब क्या करेगा? फिबोनाची 2 के पास इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, तो अब इन दोनों का समेशन कर देगा। समेशन करने का मतलब हो गया कि यहाँ से 0 + 1 की वैल्यू को सम करेगा और अपने पेरेंट को पास करने की कोशिश करेगा। जैसे ही पेरेंट को पास करने की कोशिश कर रहा होगा, सो n = 2 का भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप आउट हो जाएगा और इसके पास में ऑलरेडी 1 था ही और यहाँ से भी 1 आ गया, मीन्स अब इसके पास जो वैल्यू है वो वैल्यू हो जाएगी 2। और जब वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये 2 वैल्यू को उठा करके अपनी पेरेंट को पास करने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि फिबोनाची 2 ने 1 तो ऑलरेडी पास कर ही चुका है, सो ये क्या करेगा? ये 2 भी पास करने की कोशिश कर रहा होगा। सो n = 3 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक से पॉप आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 पहले से था, 2 और आ गया है, सो यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे फिबोनाची 3 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 2 थी ही और यहाँ से हमारे फिबोनाची 4 की वैल्यू हमारी 3 आ चुकी है। तो ये क्या करेगा? फिबोनाची 3 को अपने पेरेंट के पास में कॉल करने की कोशिश करेगा। सो ये क्या करेगा कि ये वाला जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था हमारे स्टैक से पॉप आउट हो जाएगा। अब फिबोनाची 5 के पास में सिर्फ एक काम बचा है। वो काम क्या है कि इन दोनों जो वैल्यूज आई हैं इनका समीशन कर लेना और रिटर्न कर देना। सो यहाँ से जो वैल्यू आई थी पहले वो थी 2 और जो यहाँ से वैल्यू आई है बाद में वो है 3। तो 2 + 3 यानी कि 5। सो फिबोनाची 5 के पास में जो काम बाकी था यानी समीशन का काम जो था वो ये करेगा और 5 यहाँ से रिटर्न कर देगा, मीन्स जो n = 5 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड था हमारे स्टैक से पॉप आउट हो जाएगा, जो कि हो चुका है। हमारा स्टैक अब एम्प्टी हो गया पूरी तरह से। जब एम्प्टी हो जाएगा तो ये मेन पार्ट में आएगा। मेन पार्ट में आने के बाद में ये सिंपली प्रिंट कर देगा क्या? फिबोनाची 5 की वैल्यू, मीन्स 5 को ये सिंपली प्रिंट कर देगा। सो यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो हमारा 5 आ जाएगा। सो अगर हम यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे होंगे, सो यहाँ पे 1 एक बार कॉलिंग हुई है। अगर हम इस स्टेप को देखें तो यहाँ पे इस लेवल पे 2 बार कॉलिंग हुई है, इस लेवल पे 4 बार कॉलिंग हुई, मीन्स 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, ये अप्रॉक्स 2⁻3 के करीब है। सो हम देख रहे होंगे कि लगभग जो हमारा टाइम है वो 2n के अकॉर्डिंग मैच करने की कोशिश कर रहा होगा। सो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी 2n के करीब होगी और हमारा स्पेस लगभग ऑर्डर ऑफ n के ही करीब चलेगा। सो हम यहाँ पे मेनली टाइम को देख रहे होंगे। टाइम हमारा 2n है। अच्छा, अब एक चीज हम यहाँ पे और नोटिस कर सकते हैं, वो चीज क्या है
कि जब हमने यहाँ से fib3 को कॉल किया था और fib3 की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी थी, और फिर जब हमें इस वाले फंक्शन के लिए इस fib3 की वैल्यू निकालनी थी तो मैंने पूरा का पूरा ऑपरेशन फिर से परफॉर्म किया है, जबकि हम इस वाले fib3 की वैल्यू तो निकाल ही चुके हैं, यानी कि इस वाली वैल्यू को हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज भी तो कर सकते हैं। सो ये जो इतना काम था हमारा, ये काम इतना बच जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे fib2 की वैल्यू देख रहे होते हैं तो fib2 की वैल्यू तो मैंने यहाँ पे निकाली थी 1। अब यहाँ पे मुझे fib2 की वैल्यू दोबारा चाहिए थी तो मैंने दोबारा से इसको निकाला है। देन यहाँ पे फिर से चाहिए था तो मैंने यहाँ पे फिर से निकाला है। तो मैंने एक ही ऑपरेशन को कई बार परफॉर्म कर दिया है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमें fib1 की वैल्यू निकालनी थी तो मैंने यहाँ पे तो निकाल ही लिया है। और फिर से यहाँ पे मुझे फंक्शन कॉलिंग करना पड़ गया, यहाँ के लिए फिर से फंक्शन कॉलिंग करना पड़ गया, यहाँ के लिए फिर से फंक्शन कॉल, यहाँ के लिए फिर से फंक्शन कॉल। मीन्स एक बार जब वैल्यू आ चुकी है उसके बाद भी हम बार बार फंक्शन कॉल कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे fib0 के लिए भी हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे फंक्शन कॉल किया और फिर इधर भी एक फंक्शन कॉल किया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ही ऑपरेशन को हम कई बार परफॉर्म कर रहे हैं। सो अगर हम कुछ ऐसा कर दे कि जो वैल्यू आई है उनका यूज हम बाकी जगहों पर भी कर सके, सो ऐसे रिकर्शन को हम एक्सेसिव रिकर्शन कहेंगे। और इस मेथड को सॉल्व करने के लिए हम एक ग्लोबल एरे का यूज करेंगे, जो कि हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देख रहे होंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट फाइबोनाची सीरीज पार्ट 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग।